जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्क्रीन पे दिख रहा है भारतीय संविधान के 105 संशोधन और साथ में आपको पीडीएफ भी फ्री मिल रहा है। आप जनमानस क्लासेस जो है टेलीग्राम पे सर्च करके ले सकते हैं। और आपको बता दूं, इसके साथ साथ 80 प्लस एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। 80 प्लस एमसीक्यू प्लस पूरा डिस्क्रिप्टिव मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहले हम डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम 80 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं। देखिए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था तो बताओगे 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद कुछ सभी को नहीं, इंपॉर्टेंट को शामिल किया गया। सातवां संशोधन के भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 10वां संविधान संशोधन क्या था, दा से दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। और फिर आता है 12वां संविधान संशोधन, गोवा तथा दमन द्वीप को जो है शामिल किया गया था। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। फिर आता है 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन क्या हुआ था इसमें, तो 12वें संविधान संशोधन में गोवा तथा दमन द्वीप को शामिल किया गया था भारत में। और 13वां संविधान संशोधन में क्या, नागालैंड को राज्य का दर्जा दे मिला था। और 14वें संविधान संशोधन पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। जबकि 15वें संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष कर दी गई थी। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं 18वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया था। 21वें संविधान, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 21वां संविधान और महा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इसमें सिंधी को पहली भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और भाषाओं को किस अनुसूची में, तो आप बताओगे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 22वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, असम को अलग करके मेघालय बनाया गया। 26वें संविधान संशोधन में रियासतों को शासकों का जो है प्रिवी पर समाप्त कर दिया गया था। जो प्रिवी पर था, जो अंग्रेजों ने लागू किया था, वो समाप्त कर दिया। जो शासक को जो है पेंशन वगैरह देते थे, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ के खत्म हो गया। 27वें संविधान संशोधन, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, अभी देखिए सब याद हो जाएगा, परेशान होना। अभी इसको फिर अभी ऑनलाइनर दिखा रहे हैं इस तरह, अभी डिस्क्रिप्टिव भी दिखाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। फिर 31वें संविधान संशोधन में क्या है, 545 सीटें जो है निर्धारित की गई थी। 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन में जो है इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा को लघु संविधान में बहुत परिवर्तन हुए, नीचे विस्तार में अभी आप पढ़ेंगे। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया। इसे कौन सा कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वें संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी कानून, इस कब, तो 1985 में। डेट आपको इसका याद करना बहुत जरूरी है। 53वें संविधान संशोधन 1971 में मिजोरम को राज्य का दर्जा। 55वें में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। और 56वें संविधान संशोधन गोवा को जो है राज्य का दर्जा मिला। अभी डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे, परेशान न होना। एक एक चीज पहले आप एक बार रिदम में देख लीजिए। 61वें संविधान, मतदान की आयु कब 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ये राजीव गांधी सरकार में ऐसा हुआ था। 65वें संविधान संशोधन में SC/ST आयोग की स्थापना जो है अनुच्छेद 338 के तहत किया गया था। और जबकि 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 71वें संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं नमक कह सकते हो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, पा से कोंकणी। और कब, 1992 में जोड़ा गया था। और 73वें संविधान, ये इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है, कब, 1992 में। और पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 74वें संविधान, देखो जहाँ 73 हो शिक्षा, 74 हो शिक्षा, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत आता है। ये कब, तो ये भी 93 में जो है लागू हुआ। दोनों का एक ही। चलते हैं 86वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो बताओगे तो 2002 में। और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था 86वें में। 51वें संविधान संशोधन में क्या हो, मंत्रिपरिषद को कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो बताओ 15% निर्धारित की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो डोगरी, बोडो माँ से आपको याद करना है, बोडो से बोडो और डो से डोगरी और माँ से मैथिली और 7 से संताली, बोडोमास मैथिली। तो 92वें संविधान संशोधन में बोडो मास जोड़ी गई। तो बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी किस 8वीं अनुसूची में। 97वें में क्या, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला, कब, 2011 में। 100वां संविधान संशोधन क्या हो, बांग्लादेश को भूमि का जो है अदला बदली किया गया था, कब, 2015 में।
101वां क्या है, जीएसटी लागू हुआ। एक देश एक कर की बात हुई तो एक एक देखो कितनी बार है, 2 बार आया है, तो ऐसे आकर के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है को राष्ट्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं, देखिए 104वें में क्या, देखिए 103वें में क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात 2019 में की गई। 104वें में क्या किया गया था, 104वें में जो है एससी एसटी को 10 वर्षों के लिए क्या आरक्षण बढ़ा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक के रूप में पिछड़े वर्ग के रूप में जो है पहचान प्राप्त हुई, किसको, राज्यों को। अब राज्य क्या कर सकते हैं, पिछड़े वर्ग सामाजिक वर्गों को पहचान कर सकते, पहले केंद्र ही ऐसा करता था, अब राज्यों को दर्जा दे दिया गया है। अच्छा, सभी 105 संविधान संशोधन, अब बात हो गई इसमें डिस्क्रिप्टिव क्या, देखिए 101वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, इसमें पहले संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानून को सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्लोकित नहीं किया जाता। यदि कोई भी कानून बनाया जाए वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसको कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा संविधान संशोधन क्या आया, दूसरा है इसमें 1952 में हो, दूसरे संविधान 1951 में जनगणना के आधार पर लोकसभा प्रतिनिधित्व पुनः व्यवस्थित किया गया दूसरे में। तीसरे में क्या हुआ, देखिए इसको हम आपको फास्ट दिखा दे रहे हैं, हम डायरेक्ट अब एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। कुछ को हम इम्पोर्टेंट देखें, 10वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, दादरा नगर हवेली बात हुई थी और उसमें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ज़्यादा से ज़्यादा मैं चर्चा कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एमसीक्यू पे चलने वाले हैं और 80+ एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं और बहुत बेहतरीन एमसीक्यू आपके सामने आने वाला है, तो इसको आप धीरे धीरे रोक के पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट हमारा यहाँ पर ध्येय था कि एमसीक्यू को दिखाना। देखिए 42वां संविधान संशोधन हम यहाँ पर आपको पढ़ दे रहे हैं, समझा। देखिए 42वां संविधान संशोधन व्यापक परिवर्तन लाए गए थे इसमें, इसे इसीलिए क्या कहा, लघु संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के सरकार ने के द्वारा जो है ये संविधान संशोधन किया गया। इसमें मुख्य बिंदु क्या था, 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के 51 का में जोड़ा गया था। सभी मौलिक कर्तव्य यहाँ पर आपको दिए थे कि संविधान में न्यायिक परीक्षण को मुक्त कर दिया, लोकसभा में विधानसभा के 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। लोकसभा के कार्यकाल को इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष कर दिया था। उसके बाद में सभी विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या को शताब्दी के अंत तक यानी 1999 तक स्थिर कर दिया। और उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता अखंडता शब्द जोड़े। उसके बाद इस समय पहली बार एकमात्र ही भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत में संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया। सभी नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों में सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून को वैधता के लिए जो है उच्च न्यायालय का परीक्षण कर सकता है। ये बात कहा है, कोई भी कानून बनाती है सरकार तो उसको, तो केंद्र का कानून है तो उच्च न्यायालय और राज्य का कानून तो उच्चतम न्यायालय और राज्य का कानून तो उच्च न्यायालय उससे परीक्षण कर सकते हैं। किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न में 5 से अधिक न्यायाधीश की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होना चाहिए। यदि संख्या 5 तक हो तो सर्वसम्मति से होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन में वन संपदा, शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण आदि सभी विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। इस संशोधन में निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये सब चीज़ें की गई थी इसमें निर्धारित। अब आप 44वें संविधान संशोधन आप देखो 4 4 4 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, ये 8 आ जाएगा, तो आपको याद करना 1978। और देखिए वो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 4 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 1976। तो ये दोनों डेट याद आपको आसानी से हो जाएंगे। आप इन सबको पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इनको, और उसके बाद हम ढेर सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो उनको आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। तो आपको एमसीक्यू से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है प्यारे साथियों, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में दिखा चुका हूँ। आप इसको स्वतंत्र हैं पढ़ने ना पढ़ने के लिए। अब हम चलते हैं एमसीक्यू, इसके ढेर सारे एमसीक्यू देख लेते हैं। पहले फेक क्वेश्चन है और उसके बाद एमसीक्यू आने वाला है। चलते हैं प्यारे साथियों, एमसीक्यू को देखना पड़ा, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एमसीक्यू सीरीज। तो चलते हैं फिर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
कि अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन को रद्द करने के लिए। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसको रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? तो 2 जोड़ दीजिए, कितना? 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। कई इसमें, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर इसको जो है 6 से 5 कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? अभी बात हो गई है, तो अब ये बात होगी, ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऐसा किया गया था, और ये जो है राजीव गांधी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारत की सरकार का सहकारी वरीयता क्रम कौन सा है? महत्व दर्जा दिया जाता है, किसके समान दर्जा दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है दिया जाता है किसे? योजना आयोग के अध्यक्ष को। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक को वीटो करने की शक्ति की सहमति देनी होती है, शब्द स्थापन करने के लिए किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो कहा गया कि संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। इस शब्द को स्थापन करने के लिए किस संशोधन द्वारा इसको छीन लिया गया था? कि तो इसका उत्तर क्या होता है? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको छीन लिया गया, कि कहा गया कि वीटो करने की शक्ति जो है सहमति देनी होगी राष्ट्रपति को, ये वाला जो है कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। चलते हैं, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस में है? तो प्यारे साथियों, तो भाग 20 तथा अनुच्छेद कितने 368 में उल्लेख है। साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप गलतियां करेंगे तो कहते हैं व्यक्ति गलतियों से सीखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किस राज्य के पृथक होने से प्रतिबंधित किया गया है? किसी राज्य के पृथक होने से, तो किस संशोधन के द्वारा? तो आप बताएं, संविधान संशोधन 22वें संविधान के द्वारा 69वें में, कि 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा, कि 35वें जो है संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा, 29वें 1972 के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जो है भारतीय संघ को किसी राज्य को पृथक होने की, कोई राज्य जो है भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। ये किस अनुच्छेद में, किस संशोधन के द्वारा कहा गया? तो 16वें संविधान संशोधन 1963 में। संविधान संशोधन होता है किसके तहत? 86 के तहत, 90 के तहत, 61 के तहत, 68 के तहत। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है पेपरों में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 या धारा नहीं, अनुच्छेद लिखना चाहिए, ज़्यादा उचित शब्द होता। चलते हैं, निम्नलिखित भारतीय संविधान कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? 73वां है, 72वां है, 71वां है, 72वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों क्या? 73वां संविधान संशोधन किससे? पंचायती राज से। और नगर पंचायत किससे? तो 74वां संविधान संशोधन से है। नगर, देखिए ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं तो बताओगे? टोटल कितने विषय हैं तो बताओगे? 29 विषय हैं, जबकि ये नगर पंचायत में कुल 16 विषय ही रखेंगे कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कौन सा, सॉरी, भारतीय संविधान का कौन सा विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? तो आप बताएंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे प्यारे साथियों दक्षिण अफ्रीका से क्या लगे। अच्छा बताइए, कोई चीज़ संशोधन का लोग फ्री में सलाह देते हैं, तो संशोधन सलाह क्या होता है? आप संशोधन करने की सलाह फ्री में देते हो, अफ्रीका से लिया गया है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, कोई भी आप अपने हिसाब से जुगाड़ लगा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कौन सा? 71वां है कि 73वां है कि 46वां है कि 42वां संविधान? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे आप? तो 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो आप बताओगे नागरिक का मौलिक कर्तव्य के बारे में। देखिए अब आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था ऑनलाइन, तो उसमें मिला होगा आपको। 11वां संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार के से। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से? तो आप बताओगे 3 प्रकार से। एक होता सामान्य बहुमत से, कितना? सामान्य बहुमत से। और दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत सामान्य बहुमत तो 50% एक पाए, एक लोग 50% +1, यानी जितने सदस्य उसमें 50% और +1 पाए, ये होता सामान्य बहुमत। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है 2/3
बहुमत होना चाहिए। तीसरे में क्या है, 2/3 के प्लस राज्यों का जो है उसमें समर्थन होना आवश्यक है। तो ये होता है 3 प्रकार से संशोधन होता है। संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। कौन सा संविधान बढ़ाने से संबंधित, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। 7वां एवं 21वां संविधान संशोधन क्या है, सदस्यों को संख्या बढ़ाने से लेकर है। चलते हैं, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, संसद के किसी भी सदन में। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, संसद के किसी भी सदन में जो है पहल किया जाता है किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन। क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, निजी शिक्षा संस्थानों से या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कोटा प्रदान करने से, केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कोटा प्रदान करने से, कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन से, या भारत में रहने वाले मूल लोगों के लिए द्वैध नागरिकता से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आपको मिल गया होगा, क्योंकि आपने पहले ही डिस्क्रिप्टिव देख लिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम ने किस एक पे यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार साफ कहा जाए, किसमें जो है संविधान संशोधन में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो आप क्या बताएंगे, 95 संविधान संशोधन, 97 में, 91 में, क्या 93 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किस संविधान संशोधन, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे, 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो है 15% निर्धारित किया गया था। मंत्री जो है पूरे सदस्य का केवल 15% ही मंत्री बन सकते, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन, साधारण बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा जो है या सामान्य बहुमत के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनुच्छेदों को संशोधित किया जा सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत भारत का संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और उनकी संख्या बढ़कर कितनी, टोटल 22 हो गई थी। किस संविधान संशोधन में, 92 में, 91 में, 93 में, या इनमें से कोई नहीं, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाएगा 1992 संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो माओ से याद करना है, बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। चलते हैं, प्यारे साथियों कमेंट जरूर करते रहें, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले राज्य को व्यवस्थापिकाओं द्वारा, अकेले राष्ट्रपति द्वारा, राज्यों की समिति संसद द्वारा, अकेले संसद के द्वारा। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अकेले संसद के द्वारा जो है किया जा सकता है। भारतीय संविधान संशोधन अकेले संसद के द्वारा जो है किया जा सकता है संविधान संशोधन। चलते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए 15% से ज़्यादा नहीं। देखिए कई बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नहीं हो सकते उससे ज़्यादा। तो 91 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। देखिए थोड़ा सा प्रधानमंत्री को सहित ये चीज़ याद करना, देखिए थोड़ा सा अंतर है इसमें उस क्वेश्चन इतने से। चलते हैं, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है यदि मामला राज्य के हित में संबंधित हो, यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे, हाँ या नहीं। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर पर प्यारे साथियों नहीं हो जाएगा। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, ये आपको याद करके रखना है। भारत में संविधान में 44वें संविधान संशोधन निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आपको बता दें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में ये करना है किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया। देखिए तो क्वेश्चन भी था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। और कब हुआ था, तो आप बताओगे 1978 में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है किसमें, संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के बहुमत से, जनमत संग्रह से,
लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3 तरह के किए जा सकते हैं। जनमत संग्रह से कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें यही गलत है। चलते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? अब अनुसूचित जातियों में जाति संख्या कितनी हो गई? कितने जाति इसमें से आते? 1206 जाति जो है अनुसूचित जाति यानी एसटी में एससी में आते हैं। संविधान संशोधन कब किया गया था? भारत में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन किया गया था। चलते हैं, साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्यारे साथियों। भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? तो नई अनुसूची तो आप बताएंगे पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पहली कोई चीज़ होती है वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो इसका उत्तर अभी बात में हो चुकी है। कब? 1951 में। देखिए कई चीज़ें बार बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें वो परमानेंट हो जाएंगी प्यारे साथियों। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आपको बता दूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं यानी छोटा संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन अधिनियम तो कुछ राज्यों के कृषि सुधार से, स्वायत्त शासन से, देश की सुरक्षा, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से। प्रथम संवैधानिक संशोधन तो किससे? तो आप बताओ कृषि राज्यों में कृषि भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, सिक्किम को विशेष राज्य का, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों का वरीयता मिला था। नहीं, मौलिक अधिकारों को नीति, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में भी बताते रहेंगे। साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को जो है मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान किया गया था। चलते हैं, क्वेश्चन है भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 10वां था, 13वां था, 5वां था या 8वां? भूतकालिक मतलब आज से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से। बात संविधान संशोधन बाद में हुआ लेकिन वो लागू 10 साल पहले से कर दिया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन? तो 10वां संविधान संशोधन था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन 42वें अधिनियम से, राज्यपाल का विशेषाधिकार से, मौलिक कर्तव्यों से या संपत्ति के अधिकार से। तो 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप बताओगे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे इसमें, नागरिकों का 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 11 हुए हालांकि। किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है इस आधार पर किए जाएंगे, यानी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो इस आधार पर जो है चुनौती नहीं जा सकती। तो इसका जो है 11वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि निर्वाचक मंडल जो है अपूर्ण है तो इसकी चुनौती जो है नहीं दी जा सकती। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? 56वां गोवा को राज्य का दर्जा मिला गया कि 62वां पिछड़ी राज्य का कि 52वां दल बदल, 48वां पंजाब आपात उत्पन्न। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 62वें में जो है पिछड़ी जाति के बारे में उल्लेख नहीं है और सभी करेक्ट है। आपको ये करंट क्योंकि पिछला सेशन में बता चुके हैं 62वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपको बताना है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो इसका उत्तर मैं बताऊंगा 11वां संविधान संशोधन में कहा गया था उपराष्ट्रपति के संविधान में ज्वाइंट बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। देखिए 93 संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? सहकारी भर्तियों में महिलाओं के 30% आरक्षण से, हाल ही में गठित राज्यों के अधिक संसदीय स्थानों का आवंटन करने से, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी करने के लिए, 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे? सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई थी किसमें? 93 संविधान संशोधन में। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? 14वें की, 36वें की, 12वें या 13वें? तो नागालैंड को कब राज्य का दर्जा मिला? तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है। एक क्वेश्चन इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे साथियों। चलते हैं,
भारतीय संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार है? तो 42वें द्वारा, 44वें द्वारा, 39वें या 40वें द्वारा? तो वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है, एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार भेजने के अधिकार किसको प्राप्त किया? तो आप बताओगे राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठन करके पंजाब से हरियाणा की बात की गई? देखिए आपको जो बताया उस समय पर इसको ये सेशन में मिल चुका है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई? तो आप बताएंगे। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे? 18वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है? इतिहास से संबंधित वीडियो पूरा संपूर्ण इतिहास से संबंधित वीडियो चैनल पर पहले अपलोड है, तो आप चैनल पर विजिट करके पढ़ सकते हैं प्यारे साथियों। तो इसका 91वां हो जाएगा, 92वां के 86वां, 89वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 89वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? अनुसूचित जातियों हेतु जो है पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। चलते हैं, संविधान में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 24वें में, 31वें, 15वें, 21वें में? तो पहली 8वीं भाषा जोड़ी गई, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और पहले संविधान में कितनी भाषाएं थे? 14 थे। और बाद में टोटल कितने हो गए? तो आप बताओगे 22 भाषाएं हो गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा था? भूमि संविधान से संबंधित था, व्यवसाय से, संपत्ति किससे था, मूल कर्तव्य से? किससे संबंधित था? तो बताओगे मूल कर्तव्य के संबंधित था। 51A जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी? 22वां, 36वां या 13वां या 18वां? किस संविधान संशोधन? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 22वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद की कितना प्रतिशत भाग सीमित करने की? तो आप बताओ 15%। मंत्रिपरिषद केवल और प्रधानमंत्री सहित 15% मंत्री हो सकते हैं पूरे सदस्य का। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों के संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 24वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई है। संशोधन मौलिक कर्तव्य अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के संविधान संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को कौन सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 15% से अधिक क्या नहीं हो सकते हैं? मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, इसीलिए इस सेशन में भी बहुत बार रिपीट किया जा रहा है। देशी नरेशों राजाओं को प्रेविसियों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया? तो इसका उत्तर 26वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राजा रजवाड़े थे उनको जो प्रिविलेज दिया जाता है, विशेष अधिकार दिए गए थे, उसको समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो, डोगरी और भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। BDMS आप याद कर लीजिए, BDMS क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी? तो किस संविधान संशोधन? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी आ चुके हैं, मिल चुके हैं पहले ही, बाद में रिपीट हो रहे हैं आपके लिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 545 निर्धारित की गई थी? 32वां, 33वां या 30 या 31? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 545 अधिकतम सीटें निर्धारित की गई थी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? 92वां, 84वां या 86वां? तो किसके तहत बनाया गया था? तो बताओगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया। बहुत जल्दी 80 क्वेश्चन खत्म होने वाले, तो वीडियो में बने रहें। सिक्किम और भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? 35वें, 36वें या 32वें? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35वें। 36 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 35वें में सह राज्य का और 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या जो है
2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ये 86 में कहा गया कि 92 में कहा गया, 93 में कि 84 में। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो बताओ 84वें संविधान संशोधन में कहा गया कि विधानसभा तथा लोकसभा की सीटों की संख्या का परिवर्तन कब तक? 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चलते हैं। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? 53वें में हुआ, 22वें में हुआ कि 35वें कि 36वें में? तो किस में हुआ? तो प्यारे साथियों आप क्या बताओगे? 36वें संविधान संशोधन में जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जिसके अनुसार महिला के लिए नागरिक पालिकाएं तथा ग्राम पंचायतों में 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की बात की गई? तो 73वें में जो है ये ग्राम पंचायत और 74वें तय जो है नगर पंचायत में 33% महिलाओं का आरक्षण किया गया। कई राज्यों में जो है 50%, बिहार में जैसे 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 कर दी गई? तो किस संविधान से? तो बताओ 41वें संविधान संशोधन के तहत जो ऐसा किया गया था। अब इधर मैं क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भारतीय संविधान के किस संशोधन के में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? तो बताओ 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर की स्थानीय पंचायत को जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1976 देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ऐसे याद करिए 76 आपको याद कर लेना है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। और 74वें संबंधित किससे है? तो नगर पंचायत से है। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब 3 शब्द जोड़े गए थे। चलते हैं। 3 भाषाएं मैथिली, नेपाली और कोंकणी कब शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन है शिक्षा के किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची को समोच्च सूची में लाया गया था? शिक्षा को तो किस संविधान संशोधन? तो आप बताओगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र यानी पांडिचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था? यानी किसे? दिल्ली और पांडिचेरी को जो है राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेंगे, ये बात किस संविधान संशोधन में कहा गया था? तो 70वें में। और दिल्ली का राजधानी क्षेत्र किसे घोषित किस? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया था। एनसीआर बनाया गया था कह सकते हैं। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो किसके तहत किया गया? तो प्यारे साथियों क्या बताएंगे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन निम्नलिखित में से एक संविधान संशोधन भारतीय दिल्ली, ये बात पर ना ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर किसके तहत बनाया गया? तो एनसीआर अभी बात हो चुकी है। एनसीआर को बनाया गया 69वें संविधान संशोधन के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का बनाया गया, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये कई राज्यों के जो जिले थे उनको जोड़ के एनसीआर बनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को कब किसके अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। अब 3 शब्द जोड़े गए, तीनों को आपको बताना है कौन से शब्द थे, वैसे मैं बता चुका हूँ। 74वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस संस्था से जुड़ा है? तो आप बताएंगे नगर पालिकाओं। और 73वें तहत जो है ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का वाक्यांश किस संविधान? देखिए अभी बात हो भी चुकी थी। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में भी बात हो चुकी किसमें? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बहुत जल्द ही हम 80+ क्वेश्चन करने वाले हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु क्या है? 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो 21 से घटाकर 18 61वें संविधान संशोधन राजीव सरकार ने ऐसा किया था। चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो यमल सिंह देवी के द्वारा, हुकुम सिंह के द्वारा या स्वर्ण या सरकारिया?
तो इसका उत्तर क्या है प्यारे साथियों, स्वर्ण संघ समिति द्वारा जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम का जो है रिपोर्ट तैयार किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? गोवा को राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। चलते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? यानी कि राष्ट्रपति को ये यहाँ पर बिल पास होता है, बिल पास होने राष्ट्रपति जाता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है संसद को भेज सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो ऐसा किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो 55वें संविधान संशोधन को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। देखिए, निम्नलिखित में संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट बताया गया कि भारत की राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? यानी राष्ट्रपति कोई भी परामर्श कोई देता है सांसद, तो राष्ट्रपति जो है, संसद नहीं मंत्रिपरिषद कोई परामर्श देता तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य है। ये बात जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है कहा गया, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को राज्य का दर्जा कब? तो 53वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया? नीति निर्देशक तत्वों को तो किसने बताया? तो 42वें संविधान संशोधन में बताया कि मौलिक अधिकार से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, प्रभावशाली कौन है? तो अब बताओ, नीति निर्देशक तत्व। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके तहत राजनीतिक दल बदल प्रतिबंध लगाया गया था? तो दल बदल का प्रतिबंध आप बताओगे 1985 में 52वां संविधान संशोधन में जो है दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में वन को जो है पहले राज्य सूची का था, अब जो है समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किससे संबंधित है? तो 52वां आपको बता दूं दल बदल कानून से संबंधित है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान के एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय था? तो आप बता दो। इसे मूल कर्तव्य कहा जाता है। मूल कर्तव्य को जो है 51A में जोड़ा गया, एक नया अध्याय था। पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है नहीं था संविधान में। दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम के संबंधित है? तो आप बताओगे दल बदल किससे? तो आप बताओगे 52वां संविधान संशोधन। भूगोल जीके का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड है, तो उसको भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें।